देखिए आज हम पढ़ रहे हैं जल प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे हम? जल प्रतिबिंब। किसके बारे में देख रहे हैं? जल प्रतिबिंब है। अब जल प्रतिबिंब में होता क्या है? ठीक है, दर्पण हमने पढ़ लिया था कल, आज हम जल के बारे में चर्चा करेंगे। तो जल प्रतिबिंब मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ये कौन सी दिशा होती है बेटा? पूर्व। ये कौन सी होती है? पश्चिम। ये कौन सी होती है? उत्तर। और ये कौन सी होती है? दक्षिण। अब देखिए साहब, जब हम मिरर बनाते हैं ये एम एन एक दर्पण, ठीक है। यदि दर्पण को आप इधर से ना हटाकर नीचे रख दिया जाता है तो किसका काम करता है? जल का। किसका काम करेगा? वो जल प्रतिबिंब का काम करता है। अर्थात इस प्रकार से ये पूर्व दिशा का पूर्व ही रहेगा, पश्चिम का पश्चिम रहेगा, दक्षिण आपका यहाँ आ जाएगा और उत्तर यहाँ पे आपका यहाँ होगा और उत्तर आपका यहाँ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इमेज बनती है। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि देखिए कोई व्यक्ति इस प्रकार से है, एम एन एक दर्पण होगा आपका, ठीक है। इसी प्रकार इसको जैसे उल्टा कर दिया जाता है तो किस प्रकार से बनेगा आपके पास? ठीक है, तो देखिए इसका जो व्यक्ति देखता है तो इसका राइट हाथ कौन सा होगा? ये वाला। और लेफ्ट कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, लेकिन जब आप पानी के अंदर ये देखता है इसी प्रकार से तो उसके पैर तो कहां रखेंगे? धरातल से जुड़े हुए दिखाई देंगे। और जो क्या रहेगा? पैर तो धरातल से जुड़े हुए, सिर कहां रहेगा? पानी के अंदर। सिर कहां रहेगा? पानी के अंदर। तो इस प्रकार से बन जाता है। तो इसमें राइट लेफ्ट का कोई चेंज नहीं होता। राइट का राइट ही रहेगा, लेफ्ट का लेफ्ट ही रहेगा। राइट और लेफ्ट में कोई चेंज नहीं होता इसके अंदर। तो इस प्रकार से हम जल प्रतिबिंब की जो इमेज होती है इस प्रकार से सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। इस प्रकार से अल्फाबेट है, इनका जल प्रतिबिंब हमें बनाना है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए ये इमेज इस प्रकार से बनेगी इसकी। देखिए साहब इसी प्रकार से एम के बाद में क्या आता है? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई और क्या आएगा? जेड। क्या आएगा? जेड आएगा। तो इस प्रकार से इनका भी दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं तो किस प्रकार से बनाना होता आपको जल प्रतिबिंब के अंदर। ठीक है, अब देखो साहब इसके जल प्रतिबिंब कितनी आकृतियां बदलती कितनी नहीं बदलती उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए को। देखो ए क्या होगा इसका? बोलिए उल्टा। बी कैसा बनेगा? सी, फिर डी, फिर ई का ई होगा आपका। एफ कैसा बनेगा आपका जल प्रतिबिंब? ऐसा। ठीक है, जी आपका कैसा होगा? इस प्रकार से। एच का एच रहेगा आपका, आई का आई रहेगा, जे आपका ऐसा होगा कि आपका ऐसा, एल आपका ऐसा होगा, एम आपका ऐसा। ठीक है, इसी प्रकार से एन भी आपका उल्टा होगा, ओ का ओ रहेगा, पी आपका ऐसा बनेगा, जो क्यू होगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। आर आपका जो बनेगा इस प्रकार से, एस ऐसा बनेगा आपका, टी आपका ऐसा बनेगा, यू आपका ऐसा बने, वी आपका ऐसा बनेगा, टी इस प्रकार से बनता है। तो देखो डब्ल्यू इसी प्रकार से ये वाला बनेगा आपका। ठीक है, एक्स का एक्स होगा, वाई इस प्रकार से बनेगा और जेड आपका ऐसा बनेगा।
ठीक है, ये आपके प्रतिबिंब होते हैं कितने अल्फाबेट के अनुसार हमने जो देखे। तो देखिए अब आगे और भी क्वेश्चंस इसके बनेंगे आपके। अब देखिए साहब, अब इसमें हमसे पूछा जाता है कि जो जल प्रतिबिंब होता है उसके अंदर कितने अल्फाबेट बदलते और कितने अल्फाबेट नहीं बदलते, कितने अल्फाबेट बदलते और कितने अल्फाबेट नहीं बदलते। तो हम सबसे पहले देखते हैं, तो देखो ए चेंज हो रहा है, बी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो एक तो हो गया बी, ठीक है, एक तो क्या हो गया आपका बी। और देखिए ये वाला सी, ये वाला, ये वाला भी नहीं, ठीक है, एफ चेंज हो रहा है, इसी प्रकार से एच चेंज नहीं हो रहा और आई भी चेंज, ठीक है, और क्या चेंज नहीं हो रहा बताइए, और देखिए सब ओ, और देखिए आर हो रहा है, एस हो रहा है, टी हो रहा है, यू हो रहा है, वी हो रहा है, डब्ल्यू हो रहा है, एक्स, ये चेंज नहीं होते। ये कितने चेंज नहीं हो रहे उसके बारे में हम देखते हैं। अब देखिए साहब कितने चेंज होते हैं कितने नहीं होते, तो देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ, तो जल प्रतिबिंब के अंदर कितने अल्फाबेट है जो चेंज नहीं होते हैं, तो कितने होंगे, कितने होंगे, नौ। दर्पण प्रतिबिंब में कितने थे, अरे दर्पण में कितने थे, 11, पढ़ाया था मैंने आपको, दर्पण में कितने थे, 11, और जल में कितने हैं, 9, कितने हैं, 9, कौन कौन से, बी सी डी ई एच आई के, ठीक है, उसके बाद में ओ एक्स, टोटल कितने हैं, 9, कितने हैं, 9, जो क्या नहीं होते, चेंज नहीं होते। अब हम देखे थे, एक तो होते स्वर, क्या होते हैं स्वर, स्वर क्या होंगे बताइए, देखो एक तो था ए ई आई ओ और यू। अब इनके अकॉर्डिंग इनका जल प्रतिबिंब हम देखते हैं, क्या ए ई आई ओ यू, तो कितने जल प्रतिबिंब के अंदर नहीं बदलते और कितने बदलते हैं। स्वरों की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्वरों के। तो देखो ए चेंज होगा, ठीक है, ई चेंज हो रहा है, नहीं होगा, तो एक, ठीक है, एक तो कौन सा होगा, ई, कौन सा होगा, एक तो ई, एक तो ये वाला होगा। इसी प्रकार से आई हो रहा है क्या, नहीं, इसी प्रकार से ओ हो रहा है क्या, नहीं, तो कितने हो गए, तीन, कितने हो गए। तो देखिए साहब क्या क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है, अल्फाबेट है, अल्फाबेट के अंदर, अल्फाबेट के अंदर कितने स्वर नहीं बदलते हैं जल प्रतिबिंब के अंदर, तो आंसर क्या होगा, कितने नहीं बदलते हैं, तीन, तीन, कितने नहीं बदलते हैं और कितने बदलते हैं, कितने बदलते हैं, दो, कितने नहीं बदलते हैं, तीन, और कितने बदलते हैं, दो। ये किसके अंदर हो रहा है, हम जल प्रतिबिंब, किसके अंदर हो रहा है, दर्पण के अंदर अलग सिस्टम था, और यहां पर क्या चल रहा है आपका, जल प्रतिबिंब चल रहा है, क्या चल रहा है, जल। तो हमसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसमें कितने अल्फाबेट बदलते हैं, बताओ, बदलते हैं, मैंने नहीं पूछा नहीं बदलते, बदलते हैं, तो टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, अरे कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26 में से 9 तो नहीं बदलते, 9 तो एजीटीज रहते हैं, कितने बचे, 17, तो कितने बदलते हैं, कितने बदलते हैं, 17। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अल्फाबेट बदलते हैं बताइए, 17 बदलते, कितने नहीं बदलते, 9, कितने नहीं बदलते, 9। अब देखो उसी के अंदर से हमने स्वर निकाले, क्या निकाले, स्वर, तो कितने स्वर बदलते हैं, कितने स्वर बदलते हैं, नहीं बदलते, कितने हैं, तीन, कौन कौन से, ई आई ओ, ये नहीं बदलते, और बदलते कौन कौन है, ए और यू, ए और यू, ठीक है। हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अल्फाबेट में से 26 अल्फाबेट में से 9 अल्फाबेट, 9 अल्फाबेट जल प्रतिबिंब में
जल प्रतिबिंब में नहीं बदलते हैं, जल प्रतिबिंब में नहीं बदलते हैं, जल प्रतिबिंब में नहीं बदलते हैं। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, नहीं बदलते हैं। किसमें नहीं बदलते, जल प्रतिबिंब। अब देखो जल प्रतिबिंब में नहीं बदलते, कौन कौन से नहीं बदलते, ध्यान दीजिए इधर। एक तो कौन सा नहीं बदलेगा बताइए, एक तो बी, सी, और बोलो डी, ई, एच, आई, के, ओ, एक्स। कितने नहीं बदलते, बी, सी, डी, ई, एच, आई, के, ओ, एक्स। ये लिख लीजिए ऐसे, सेम लिखना है आपको। लिख लिया, नेक्स्ट लाइन से लिखो। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अल्फाबेट में से 26 अल्फाबेट में से 26 अल्फाबेट में से 17 अल्फाबेट 17 अल्फाबेट 17 अल्फाबेट बदल जाते हैं। 17 अल्फाबेट क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए आप, 17 अल्फाबेट क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों में से, स्वरों में से, स्वर कितने होते हैं, 5। स्वरों में से 3 अल्फाबेट, 3 अल्फाबेट, 3 अल्फाबेट नहीं बदलते हैं, 3 अल्फाबेट नहीं बदलते हैं। कितने अल्फाबेट नहीं बदलते हैं, 3। कौन कौन से लिख लीजिए, ई, आई, ओ, लिख लीजिए, ई, आई, ओ, लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों में से, स्वरों में से 2 अल्फाबेट, स्वरों में से 2 अल्फाबेट बदल जाते हैं, 2 अल्फाबेट बदल जाते हैं, 2 अल्फाबेट बदल जाते हैं। ठीक है, कितने बदल जाते हैं, 2। कौन कौन से, ए और यू। अब क्या आते हैं, स्वर तो खत्म हो गए, अब बचे कौन, व्यंजन। अब कौन आएंगे, व्यंजन। अब देखिए साहब ध्यान दीजिए, व्यंजन। अब अंग्रेजी वर्णमाला में जो बचे हुए स्वरों को हटा दे तो व्यंजन बचते हैं। कौन बचते हैं, व्यंजन। अब कितने व्यंजन है, बोलो कितने व्यंजन है, किस, कौन कौन से बोलो बताइए, बी, बोलो, फिर डी, फिर एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये टोटल कितने हैं, व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं टोटल, 21। कितने होते हैं, देखो स्वर कितने होते हैं, 5।
ए ई आई ओ यू, ये तो क्या होते हैं स्वर, और बचे हुए क्या होते हैं व्यंजन। अब हम व्यंजनों के बारे में चर्चा करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में 21 जो व्यंजन होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं 21। अब उसके अकॉर्डिंग से हमारे सवाल बनता है कि कितने व्यंजन बदलते हैं और कितने व्यंजन नहीं बदलते। तो देखो चेक करते हैं हम कितने बदलेंगे और कितने नहीं बदलते हैं। देखिए साहब, बी, इसी प्रकार से सी, डी, कौन चेंज हुआ पहला, हो गया चेंज। उसके बाद में बताइए एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब देखो साहब, इसमें से हमें जानना है कि कितने अल्फाबेट बदलते हैं कितने नहीं बदलते। किसके, व्यंजनों के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं, व्यंजनों। तो देखिए स्वरों के अंदर कितने बदल रहे थे, अरे कितने बदल रहे थे, 2। और कितने नहीं बदल रहे थे, 3। 3 नहीं बदल रहे थे, तो हमारे पास नहीं बदलने वाले कितने थे टोटल, नहीं बदलने वाले टोटल कितने, 9। जो चेंज नहीं हो रहे थे कितने थे, 9। तो 3 तो बचे कितने, 6। कितने बचे, 6, जो इसमें नहीं बदलेंगे। अब देखो कौन कौन से बताओ, ए, सी, डी, और देखो एच, के, और बताओ एक्स, बस यही है। तो कितने हो गए बोलो, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6। तो लिखिए, लिखिए नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अल्फाबेट में से, 26 अल्फाबेट में से, 26 अल्फाबेट में से, 26 अल्फाबेट में से 6 अल्फाबेट, 6 अल्फाबेट, 6 अल्फाबेट नहीं बदलते हैं। कितने नहीं बदलते हैं, 6, सॉरी 21 में, सॉरी 21 में, 21 में से जो व्यंजन है उनमें से बात कर रहे हैं। दोबारा सुन लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के 21 व्यंजनों में से, कितने व्यंजनों में से, 21 व्यंजनों में से 6 अल्फाबेट क्या नहीं है, नहीं बदलते। 21 व्यंजनों में से 6 अल्फाबेट बोलिए नहीं बदलते। कौन कौन से, बी, सी, डी, एच, के और एक्स। कौन कौन से हैं, बी, सी, डी, एच, के और एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्ण, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में 21 व्यंजनों में से, 21 व्यंजनों में से कितने बच्चे, 21 व्यंजनों में से 6 को नहीं बदलते तो 15, कितने, 15। 21 व्यंजनों में से 15 व्यंजन, 21 व्यंजनों में से 15 व्यंजन, 15 व्यंजन बदल जाते हैं। 15 व्यंजन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। किसके अंदर वाले, व्यंजनों के अंदर।
अब देखो टोटल एक बार रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपको। टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। 26 में से कितने नहीं बदलते? 9। कितने नहीं बदलते? और बदलने वाले कितने? कितने? 17। ठीक है, इसी प्रकार से फिर मैंने स्वरों को लिखा। स्वर कितने होते हैं? हाँ, ए ई आई ओ यू, 5 स्वर होते हैं, जिसमें से 3 तो नहीं बदलते और 2 बदल जाते। फिर हमने पढ़े व्यंजन। क्या पढ़ा? व्यंजन। व्यंजनों के अंदर क्या होता है कि 6 व्यंजन तो नहीं बदलते, एजिटिव रहते हैं, और 15 क्या हो जाते हैं? बदल। 15 क्या हो जाते हैं? बदल। तो इस प्रकार से अल्फाबेट का जो जो आपका जल प्रतिबिंब था उस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से हम आगे देखें तो क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग देखो उधर एक होते हैं नंबर, जैसे संख्या आ जाती है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 आपको। अब इसका जल प्रतिबिंब हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इसका जल प्रतिबिंब। अब देखिए ये जल प्रतिबिंब। अब देखो सबसे पहले 1 बनाएंगे, 2 आपका ऐसा बनेगा, 3 आपका ऐसा बनेगा, 4 आपका ऐसा बनेगा, 5 आपका ऐसा बनेगा, 6 आपका ऐसा बनेगा, 7 ऐसा बनेगा, 8 का 8 ही रहेगा, और 9 आपका ऐसा बनेगा। ये बनेगा किसके अंदर है? संख्याओं के अंदर। किसके अंदर है ये? संख्याओं। किसके अंदर है? संख्याओं के अंदर। किसके अंदर की बात चल रही है? संख्याओं की। तो इनको नोट कर लीजिए आप संख्याओं को इस प्रकार से। फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे इसके बाद में। लिखवा देना, लिखवा दे, सारे पॉइंट लिखवा देना। अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए तो क्या करना होगा आपको। अब देखो आर कैसा बनेगा? इस प्रकार। ए कैसा बनेगा? ऐसा। आर भी ऐसा बना आपका। एम कैसा बनेगा? ऐसा। ओ ऐसा होगा आपका। ठीक है, 1 आपका ऐसा बनेगा और 2 आपका ऐसा। इस प्रकार से आपकी इमेज। अब देखो ये वाला, तो इसकी इमेज देखो क्या बन रही है? उल्टी। यहां पर देखो इसको रियल यहां दिखाई दे रहा है। अच्छा दिख रहा है ना? तो वो तो क्या फट रहा है क्या? क्योंकि इसके नेट की वजह से। अब देखो इसके गिलास का उल्टा इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार इसकी इमेज देखो। इसकी इमेज देखो, मैंने क्या बोला? उल्टा हो जाता है जस्ट। तो इसको इस प्रकार से बना दिया। ठीक है, इसकी इमेज देखिए कैसी बन रही है? इस प्रकार। और देखिए इसकी इमेज और भी होगी। स्टैटिक ये देखिए, ये मीनिंग्स वाले देखते हो। सबसे पहले ये आपके पास एक कंप्यूटर, क्या दे रखा है? कंप्यूटर। इसका जल प्रतिबिंब हमें देखना है। किसका देखना है? जल प्रतिबिंब आपको देखना है। तो देखो सब, जल प्रतिबिंब के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका? अब देखो जल प्रतिबिंब, जैसे हमारे पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर। अब इसकी इमेज आपको बनानी है। ठीक है, इसकी इमेज आपको बनानी है। तो क्या बनेगा? सी का तो सी, ओ
एम क्या उल्टा हो जाएगा, पी भी आपका ऐसा बनेगा, यू आपका ऐसा बनेगा, टी आपका ऐसा बनेगा, ई ऐसा और आर ऐसा बनेगा। तो इस प्रकार की इमेज किसमें दिखाई दे रही है आपको? ए ऑप्शन। कौन से में दिखाई दे रही है? एफ। इसी प्रकार से दूसरा क्या दे रखा है देखो, फेस्टिवल, एफ ई एस टी आई वी एल, ये दे रखा है आपका। अब इसकी इमेज बनानी है अपन को, तो इसकी इमेज किस प्रकार से बनेगी आपको देखो, देखिए क्या बनेगा बताओ, एफ एज इट इज हो गया, ई का ई बनेगा आपका, एस आपका ऐसा बनेगा, टी आपका ऐसा बनेगा, आई का आई बनेगा, वी आपका ऐसा बनेगा और ए ऐसा बनेगा और एल कैसा बनेगा ऐसा। तो कौन सी इमेज बन रही है देखो उसमें, डी दिख रहा है आपको। इसी प्रकार से और देखिए, ये तो दिख रहा है ना, वो नहीं दिख रहा तो ये तो दिख रहा होगा। अब देखो सब और देखिए, एक क्वेश्चन सोल्व ले लेते हैं, ये थर्ड वाला देखो क्या है, बी यही है। इसी प्रकार इसका देखो इमेज एम एन एफ, तो क्या बनेगा, बी का बी, ए आपका ऐसा होगा, बी ओ, तो इस प्रकार की इमेज बनेगी। कौन से ऑप्शंस में दे रखी है आपके पास, एम। कौन से में दे रखी है, एम। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो, नोट कर लो इसको। करो नोट करो। देखो उधर इसकी इमेज इस प्रकार से बनेगी आपके, ठीक है। ये आपका जल पृथ्वी है, ये जल है पानी। अगर आपसे एग्जामिनर ऐसे बोल दे कि कोई दर्पण प्रतिबिंब में यदि दर्पण या कांच को धरातल पर रख दिया जाता है तो जल का काम करता है, धरातल पर रख दिया जाता है दर्पण को, किसका काम करेगा, जल का। तो ये जल का काम कर रहा है, ध्यान दीजिए। इसकी इमेज एचडीज बन रही, देखो यहां पर देखिए साहब, एरो के अकॉर्डिंग ये यहां पर आ गया और ये वाली इमेज यहां पर बन गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार भी आप